के बारे। और आज भी मैं आँखों के बारे ही बात करूँगा, क्योंकि आँखों का काम सिर्फ देखना नहीं होता है, बल्कि आँखों का काम है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर कर ब्रेन को सप्लाई करना, मेमोरी में देना। अभी जो दौर चल रहा है, हर हाथ में स्मार्टफोन है, लोग इंटरनेट के संपर्क में आ चुके हैं। अब ये हो रहा है कि वैसी चीज़ें जो हम नहीं जाना करते थे, लेकिन आज के समय में कम उम्र के बच्चे भी उन चीज़ों को जान रहे हैं। अब हो रहा है क्या है कि अगर हम एजुकेशन की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन जो खाली समय बच रहा है उसमें अगर उन चीज़ों को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं जो हमारे लिए गलत है। दूसरी बात है, आज के समय में हम जिन फिल्मों को देख रहे हैं तो लगभग 90% फिल्में ऐसी होती है जिसमें अश्लीलता परोसी जाती है और कहा जाता है कि कहानी का ये डिमांड था। तो एक तो हम स्मार्टफोन के संपर्क में आ चुके हैं, दूसरा जो भी फिल्में हम देख रहे हैं लगभग में जो अश्लीलता परोसी जा रही है, हम आंखों के ज़रिए उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन तस्वीरों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और इस तरह से लगातार जब हम कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे उन चीज़ों को ही देखने की आदी होते जा रहे हैं। कंडीशनिंग हो रहा है, रेगुलर कंडीशनिंग हो रहा है उन चीज़ों को। और जब हम आदी हो जा रहे हैं, चूँकि वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन पे जाके जमा हो रही है, एक फ़ोल्डर बन जा रहा है। अब हम क्या होता है कि जिन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर चुके हैं उसका प्रैक्टिकल करने की ओर आगे बढ़ चुके होते हैं। और यही वजह है कि आज के समय में हमारे देश में बलात्कार जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले युवा और ज़्यादा उम्र के लोग शामिल हुआ करते थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिसमें 15-16 साल के बच्चे भी शामिल हुए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात है कि फिल्मों में जिस तरह से अश्लीलता परोसा जा रहा है, ये कहकर कि कहानी का डिमांड है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन इस पे भी एक यानी लगाना चाहिए, एक कहा जाता है उस पर कि कुछ तो सख्ती बरतनी चाहिए, ताकि ये समझ पाए कि इन चीज़ों को अगर हम पेश करेंगे तो इनसे नुकसान हो रहा है, युवा पीढ़ी जो है बर्बादी की ओर जा रही है। तो दोस्तों, चूंकि मेरा जो सेगमेंट है वो ये बताना है कि हमारे सेंस ऑर्गन हैबिचुअल प्रोसेस में कैसे काम करते हैं और आदत बनने में कैसे सपोर्ट करते हैं, तो आंखों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो डिफाइन कर रहा हूँ, वो जो मैंने सोचा, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, उन चीज़ों के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ। ना तो मैं किसी भी पीएचडी होल्डर के अंडर में रिसर्च किया हूँ, और ना ही मैंने कोई डॉक्टरेट का जो है वो डिग्री हासिल की है। लेकिन चूंकि एक होता है इंडिपेंडेंसी अपने अंदर ये रही है कि रिसर्च एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप हो चुका है, उन चीज़ों को हमने सोचना शुरू किया है। और मेरी कोशिश भी यही है कि एक आम आदमी को उसके अंदर रिसर्च एटीट्यूड पैदा करने में सपोर्ट करूँ। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। जो गार्जियन है, जो बच्चों को मोबाइल दे दिया करते हैं, तो बच्चे जो एजुकेशन की चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन खाली समय में अगर उसे मोबाइल दे दिया जाए तो उस मोबाइल से उन चीज़ों को भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो नुकसान है। जैसे अश्लीलता जो है, चाहे वो ऐड के माध्यम से हो, या किसी भी फिल्म के माध्यम से हो, या किसी भी तरह के माध्यम से हो, अगर विजुअलाइज और रेगुलर हम उसको देख रहे हैं तो हम रेगुलर देखने के आदी हो जाते हैं। और जब वो चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर आ जाती तो उसका प्रैक्टिकल हम करना चाहते हैं। और युवा प्रैक्टिकल करने के तौर पे किसी भी जब लड़की को वो देखता है तो उसको उसी रूप में देखना चाहता है। और यही वजह है कि ग्रुप बना के लोग, कभी अगर सन्नाटे में कोई लड़की नज़र आ जाती है तो उसे किडनैप कर लेते हैं और उसकी जो है वो इज्जत लूट ली जाती है, यहाँ तक के लोग उसकी हत्या भी कर देते हैं। और ऐसी घटनाएं लगातार घटी है। तो जो लोग एक्टिव हैं, एक्टिव माइंडेड हैं, जो लोग किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, एब्जॉर्ब करना चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ें हम सीखें या फिर ऐसी चीज़ें सीखें जिससे लाइफ को हम बदल सकें, तो उनके लिए ये बेहतर है कि जो मैं संदेश दे रहा हूँ उसे एब्जॉर्ब करें। नेक्स्ट सेगमेंट के लिए तैयार रहें। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी कुछ मैसेज देना चाहूँ तो वो नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। ऑल द बेस्ट।